कोई बड़ा अहम क्वेश्चन पूछना चाह रहे जी थे। बिल्कुल, अभी कुछ देर पहले हमारी डिस्कशन चल रही थी और काफी लोगों के सवाल भी होते हैं कि एक सिचुएशन है जो हम काशिफ साहब के सामने रखते हैं, आपके सामने भी, कि अगर एक शख्स ने एग्रीमेंट टू सेल किया, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए उसने एक रकम दे दी, अब मालिक मकान न तो उसको जगह का कब्जा दे रहा है, ना जगह उसके नाम पे ट्रांसफर कर रहा है, तो आजकल अदालतों का ट्रेंड क्या है? क्या वो रकम वापस करती हैं? बिलफर्ज 10 साल पहले एग्रीमेंट हुआ था 10 लाख का, तो अब क्या वही 10 लाख वापस होगा, या जगह का कब्जा मिलेगा, या दोनों मिलेंगे, या उनमें से एक मिलेगा? अब ये एक कम्प्लेक्स सिचुएशन है, मुख्तलिफ सवालात हैं, तो इस पर मैं आप लोगों की राय लेना चाह रहा हूं। इस सवाल का जवाब काशिफ साहब जो है ना वो देंगे। अच्छा, इसमें कुछ पहलुओं को आपने देखना है। सबसे पहली बात यह है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप किसी भी प्रॉपर्टी, जो मकान भी हो सकता है, कोई और प्रॉपर्टी भी हो सकती है, उसके एग्रीमेंट में दाखिल होते हैं और बाद में आपके इल्म में आता है कि जिस शख्स के साथ आपने वो मुआहदा किया है वो उसका मालिक ही नहीं है, या वो उसके कुछ हिस्से का मालिक है, लेकिन उसने आपसे खरीदो फरोख्त के लिए मुकम्मल प्रॉपर्टी का सौदा कर लिया। तो ऐसी सूरत में अमूमी तौर पे ये समझा जाता है कि वो आपका दावा जो है वो डिग्री नहीं होगा, और क्योंकि जिस शख्स से आपने एग्रीमेंट किया वो मालिक ही नहीं है, और आपकी जो रकम है उसके लिए आपको नए सिरे से कई साल अदालतों में अपने केस की पैरवी करनी होगी। लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 19 से 26 तक अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि कोर्ट के पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो उस सूरत हाल को देखते हुए अल्टरनेट डिग्री की तरफ जा सकता है। मिसाल के तौर पर अभी रिसेंटली एक केस जिसमें मैं काउंसल था और वो डिग्री हुआ, उसमें 1996 में मुदई ने 1 लाख रुपए, कुल एक मकान की कीमत 4.5 लाख मुकर्रर हुई थी, तो उसके लिए 1 लाख रुपए बतौर बयाना मालिक को दे दिया। वो दावा चलता रहा। बिल आखिर अब 30 साल के बाद जब डिग्री हुआ तो उसमें जज साहब ने अपने इन्फिनिट विजडम में फैसला कुछ इस तरह से किया कि उस 1 लाख रुपए को मौजूदा वक्त के मुताबिक इंटरेस्ट को बीच में शामिल करते हुए और प्रॉपर्टी की कीमत को देखते हुए 67 लाख रुपए अल्टरनेट डिग्री के तौर पर मुदई को दिया। इसके अलावा अभी रिसेंटली हमारे लाहौर हाई कोर्ट के एक केस में जस्टिस वकार साहब ने, जी, उन्होंने एक ये जजमेंट बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है। इसमें अलग सूट फाइल करने की भी जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल, वो बिल्कुल यही बात है। उन्होंने कहा कि अगर मकान की डिग्री नहीं हुई और कोई भी फॉल्ट पार्ट परफॉर्मेंस में खरीदार की तरफ से नहीं था, तो उस सूरत में उसी दावे में अदालत को चाहिए कि वो रकम उनको वापस करने का हुक्म फरमा दे, उसको नए सिरे से केस करने की जरूरत ना हो। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।